हम देवी बोलते हैं उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में बाबा साहेब चूँकि एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो विश्व रत्न उसको बोलते थे कि नहीं मेरे कुआं पे आप नहीं चढ़िए। आज हम गोवड्डा गांव में स्थित है जो कि मुंगेर जिला में पड़ता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पब्लिक जरा गौर कीजिएगा इधर, और यहाँ पे जो पब्लिक बैठे यूँ नहीं बैठे हुए हैं, ये हमारे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, जिनका आज पूरा विश्व में यही चर्चा फैली हुई है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहेब कौन हैं और इनका इस प्रकार दिखाएंगे, जरा इधर, इनका इस प्रकार स्वागत क्यों किया जाता है, ये हम यहाँ का अध्यक्ष से जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए आप वीडियो में और हम जानने का प्रयास करते हैं कि बाबा साहेब जो है इनका क्यों इस प्रकार चर्चा फैली हुई है, जो हर किसी को दिल दहला देता है। डीजे से स्वागत किया जाता है और रैली निकालने के बाद रोड जाम हो जाती है। आज के दिन 14 अप्रैल और 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ था मऊ मध्य प्रदेश में। और हम लोग जो जयंती मना रहे हैं इसलिए मना रहे हैं क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के द्वारा दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और जो भी शोषित वंचित जो समाज के लोग हैं उनको कानून के जरिए एक अधिकार दिया। साथ साथ महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। पहले पढ़ने लिखने का अधिकार था नहीं, इसलिए हम लोग संविधान मनाते हैं, ये मतलब जयंती मनाते हैं। अच्छा, आपको बाबा साहेब का उद्देश्य मालूम है? हाँ, उद्देश्य तो बाबा साहब को मेन तो शिक्षा पर ही है कि उन्होंने यही संदेश दिया था कि अधिक से अधिक अगर जो हमारे समाज के जो शोषित वंचित लोग हैं पढ़ेंगे लिखेंगे, शिक्षा करेंगे, तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। कौन सा ऐसा सपना है जिनको साकार करने के लिए पूरा विश्व रेडी है? पहले मैं जय भीम आपको। बाबा साहेब का मूल मंत्र है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये मंत्र तीनों जो अपना लेंगे वह बाबा साहेब के समतुल्य तो नहीं, लेकिन उनके विचारों पर चल सकते हैं। ये शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसका मतलब बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ, शिक्षित बनो कहने का मतलब जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा समाज विकसित नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा, राष्ट्र विकसित नहीं होगा। और संगठित रहो, संगठित होने का मतलब है कि हम जब तक संगठित नहीं रह सकते हैं तब तक जो है हम अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ कोई संगठन है? हाँ, संगठन है। मेरा यह संगठन यहाँ गोवड्डा संगठन है, अंबेडकर युवा संगठन गोवड्डा के नाम से, और यह संगठन कई वर्षों से काम करते आ रहा है और उसका मैं अभी अध्यक्ष भी हूँ। और यह कार्यक्रम सब युवाओं के द्वारा मिल के इस तरह का प्रत्येक साल हम लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं और जब तक जिंदगी रहेगा तब तक करते रहेंगे। अच्छा, आपका कौन सा संगठन बोले? अंबेडकर युवा संगठन गोवड्डा। अच्छा, अंबेडकर युवा संगठन जो गोवड्डा है, ये जो संगठन है आपकी, इसकी मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि अपने समाज में शिक्षा का अलख जगाना। क्योंकि बाबा साहेब बोले हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? कहने का मतलब अगर शिक्षित रहेंगे तो हम अपने हक अधिकार लेकर ही रहेंगे और हमें अपना हक अधिकार प्राप्त हो सकता है। 14 अप्रैल के बारे में बताइए कुछ। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में बाबा साहेब चूँकि एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो विश्व रत्न, बाबा साहेब विश्व रत्न कहलाए, और उन्हीं के उपलक्ष्य में यह हम लोग अपने समाज के जगाने के लिए यह कार्यक्रम प्रत्येक साल हम लोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। देखा कि संगठन बनाते हैं बाबा साहेब के नाम पर और उस पर राजनीतिक किया जाता है। आपकी संगठन में कुछ ऐसी वार्तालाप है? न, ऐसी कुछ बात नहीं है। हम लोग राजनीतिक से दूर रहते हैं और हमारा मेन उद्देश्य है कि हम अपने समाज को शिक्षित करना और करवाना अपने युवा संगठनों के द्वारा। जो बाबा साहेब के बारे में नहीं जानता है उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, उनके बारे में मैं इसी मंच के माध्यम से प्रत्येक साल 14 अप्रैल को हम लोग कार्यक्रम करते हैं और अपने समाज के लोगों को बताने का मंच के माध्यम से काम करते हैं। नाटक के माध्यम से करते हैं कि अभी जो है हम लोग अंधविश्वास से हट के मैंने शिक्षा पर विशेष जोर देने के लिए हम लोग
संघर्ष करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपका जो संगठन है इसका जो लक्ष्य है ये आपको मतलब पूरा होते हुए दिख रहा है? हाँ, लगभग ज़्यादा तो परसेंटेज नहीं, लेकिन हम लोग 50% बाबा साहब के लक्ष्य को पूरा करते नज़र आ रहे हैं। चूँकि इस तरह का हम लोग रैली जो करते हैं यह एक सराहनीय लगता है। डीजे गाजा बाजा के साथ हम लोग करते हैं, लोग सहयोग भी करते हैं। हमारा जितना भी संगठन के लोग हैं प्लस हमारे समाज के जो लोग हैं वो सब भी इस कड़ी धूप में भी माने कि तन मन धन से सहयोग करते हैं। बाबा साहब ने एक बात ये कही थी कि एक एक वोट का बहुत कीमती होता है जो हमारे भविष्य के लिए होता है। क्या उनके बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ, बाबा साहब बहुत अच्छे माने कि कहा जाए नियम बनाए कि अभी जो है हमारा समाज के गरीब और अमीर कहने को एक वोट का अधिकार दिया है। वो वोट बहुत मायने रखता है, जो कि हम अपने कहने का मतलब अच्छे लोगों को चयन करके दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं। रेफेज चलते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रेफेज मीन्स मतलब लड़की को रेप कर दिया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि बहुत सारे जगहों में ऐसा सुनने को मिलता है कि महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ रेप किया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि महिलाओं को जहां हम देवी बोलते हैं उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसे हम माता कहते हैं उससे के साथ हम अभद्र व्यवहार पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये काफ़ी निंदनीय है। महिलाएं आज भी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करती है। जहां भी जाए वे देखती है कि महिलाएं शाम को या दिन में कहीं भी जाए तो उनके साथ पुरुष को होना ज़रूरी समझते हैं। जब तक कि हम लोग काम कर रहे हैं इस पर कि महिला और पुरुष बराबर है, और इतने काम करने के बाद भी इतने लोग बड़े बड़े नेता हो गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महिलाएं, फिर भी कहीं कहीं पर देखा जाता है कि महिला असुरक्षित है। और इस पर हम सभी महिलाओं ही नहीं पुरुषों को भी सोचना चाहिए कि जितना अपना इज्जत है उतना ही जो भी महिलाओं के साथ रेप होते हैं वे सबका भाई, वे सबकी माता और बहन है, और उनके साथ ऐसा होना अच्छी बात नहीं है, निंदनीय है, और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सराहनीय नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी सरकार चाहते हैं कि महिलाओं को वास्तव में सुरक्षा दे, सरकार की बात ही नहीं आते हैं, यहाँ हमारे भाइयों की बात आती है। महिलाओं को अच्छी दृष्टि से ऐसा नहीं लगता है कि हमारे सरकार का बिल्कुल लापरवाही है जिसके कारण ये रेप होती है? अन्य देशों में देखिए ऐसा कोई सुनवाई नहीं होता है, हमारे राज्य में इस प्रकार से हो रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इस पर मतलब कार्रवाई किया जाए जो ऐसा ना हो? जब इस बात पर हम मनन करते हैं और ध्यान देते हैं तो सरकार की बात यहाँ नहीं आती है, यहाँ हमारे भाइयों की बात आती है जो लालची है और महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। क्योंकि सरकार क्या कर सकते हैं इसमें? हमारे पुरुष जो महिलाओं को नीच दृष्टि से देखते हैं और अभद्र व्यवहार करते हैं, वहाँ हम सरकार का दोष नहीं देंगे, लेकिन पुरुषों का दोष देंगे जो दूसरे महिलाओं पर लालच करते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार। एक दलित को पहले बहुत छुआछूत के नज़र से देखा जाता था, जो कि हम लोग के गांव में ही थे। तो दलित को कुआं पे जाता था तो जो बड़े लोग थे उसको बोलते थे कि नहीं मेरे कुआं पे आप नहीं चढ़िए। लेकिन अब जो है कि हम लोग को ऐसा देखने के लिए मिलता है कि उसके घर में जाके बैठना, खाना, चलना बुलना एक साथ मिलजुल के चलते हैं और बाबा साहब के चलने के इशारे पे हम लोग चल रहे हैं। जी धन्यवाद।